बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना रहम करम फजल अता करे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स हैं आज की डेट के अंदर, लेकिन सबसे पहले जो मेन अपडेट है वो जनाब सदर आरफ अलवी साहब की जानिब से है, तो वो ज़रा उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चले कि सदर आरफ अलवी साहब इन एक्शन हैं और उन्होंने उन्होंने जो वो बिल का मामला चल रहा था, उस बिल के मामले के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लिया और उन्होंने अपने सेक्रेटरी साहब को फारिग करने की सिफारिश जो है वो भेज दी है। अब उनके सेक्रेटरी को उन्होंने फारिग किया है। अब आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तानी को जो सेक्रेटरी है सदर आरफ अलवी साहब का, वो 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर होता है जो सदर के सारे मामला देखता है। अब उसके बारे में उन्होंने खत लिख के भिजवा दिया है कि मुझे इनकी मज़ीद हिदमत नहीं चाहिए, और इसके लिए और साथ में उन्होंने इसके अंदर एक सिफारिश भी की है सदर आरफ अलवी साहब की जानिब से। एक साहिबा हैं, 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनका नाम लेकर उनका नाम लेकर सदर आरफ अलवी साहब की तरफ से सिफारिश की गई है कि मुझे आने वाले टाइम के अंदर ये सेक्रेटरी साहिबा चाहिए अपने मामला के ऊपर। अब ये जो सारी हैं, ये सारी डेवलपमेंट होने के बाद चीज़ें जो खुलकर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि सीधा सीधा जो शक है, जो प्राइम प्रेसिडेंट हाउस से वो बिलों का जो है वो मामला, जो सारा कुछ है वो सारा का सारा सेक्रेटरी साहब के ऊपर जा रहा है। लेकिन सदर आरफ अलवी साहब के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी यहाँ पर रुके नहीं हैं। उनकी तरफ से भी एक बिल जो है वो सदर साहब को अरसाल किया गया है, और उस बिल के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको ख़त्म करने की वजह से मुझे कोई मसला नहीं है। आपका जो राइट था वो आपने किया, लेकिन हक़ाइक़ मेरे पास मौजूद हैं। मुझे जो बिल है वो 8 अगस्त को हम लोगों को मसूल हुआ और हमने उसको 9 अगस्त को जो है वो सदर आरफ अलवी साहब की चैम्बर में अरसाल कर दिया उसको। अब उसको अरसाल करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि सदर आरफ अलवी साहब का जो ऑफ़िस है, उस ऑफ़िस के अंदर वो बिल पड़ा हुआ था और वो बिल वहाँ पे ही है, और जो कानूनी तरीका है उस कानूनी तरीके के हिसाब से पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि उस सिस्टम के अंदर 10 दिन होते हैं सदर साहब के पास, ताकि 10 दिन के अंदर या तो वो उसके ऊपर साइन कर दें या उसको वापस भिजवा दें पार्लियामेंट के अंदर। अगर वो बिल वापस भी ना जाए और उसके ऊपर साइन भी ना किए जाएँ सदर आरफ अलवी साहब की जानिब से, तो फिर समझ लें कि वो कानून ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। अब साथ में उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ, सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ रही हैं, मैंने कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा और मैंने कभी भी मेरी तरफ से इस चीज़ के अंदर कोई कोताही नहीं की गई। मुझे जैसे ही बिल मिला मैंने उसको फ़ौरन सबमिट कर दिया सदर आरफ अलवी साहब की तरफ, और 9 अगस्त को सदर आरफ अलवी साहब को वो बिल मिल गया। उसके बाद उन्होंने साथ में ये भी कहा, उन्होंने कहा उस बिल को मिलने के बाद अब उसके ऊपर कार्रवाई की गई या नहीं की गई, उस मामले के ऊपर मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता। अब उसकी जो वैलिडिटी थी उस बिल की वो 10, क्योंकि वो 8 अगस्त को इनको मसूल हुआ था, 9 अगस्त को उन्होंने सदर आरफ अलवी साहब को भेज दिया था, और साथ में उन्होंने कहा कि 9 अगर वो 9 अगस्त को भी मिला है तो 17 अगस्त को उसके 10 दिन की जो मुद्दत थी, जो वैलिडिटी थी, वो ख़त्म हो जाती है। सदर आरफ अलवी साहब को अगर वो बिल दोबारा पार्लियामेंट में भेजना था, अगर उनको इस बिल के ऊपर साइन नहीं करने थे या उनको ये समझ थी कि ये कानून मंजूर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तो उनको वो बिल जो है वो दोबारा सबमिट करना था पार्लियामेंट के अंदर। अब साथ में उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ ये भी कर दिया, उन्होंने कहा कि वो बिल आज भी, वो फाइल आज भी सदर आरफ अलवी साहब के चैम्बर में मौजूद है, उनके प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मौजूद है उस फाइल के ऊपर। अब ये डेवलपमेंट उनकी तरफ से की गई, और साथ में उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है सेक्रेटरी साहब ने, सदर आरफ अलवी साहब के सेक्रेटरी साहब ने यह भी दरख्वास्त की है कि इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जाना चाहिए या FIA के हवाले इस मामले को किया जाए, ताकि इसके ऊपर शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो सके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर सदर साहब को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपना किया हुआ फ़ैसला इसके ऊपर वापस लें, ताकि चीज़ें दोबारा से सेम उसी पेज के ऊपर आ सके। उन्होंने कहा अगर मुझे कोई भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर मुझे इस मामले के ऊपर तलब करता है तो मैं बिल्कुल उधर जाऊँगा, और मैं प्रूफ के साथ जाऊँगा। जो मेरे पास सबूत हैं वो सारे के सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं, मैं हक़ाइक़ उनके सामने रखूँगा, और मैं अपने आप को यहाँ पर जो है वो मतलब अपने आप को मैं वहाँ पर जो है वो साबित करूँगा कि मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मेरा इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है, सारी चीज़ें मेरे ऊपर क्यों डाली जा रही हैं। अब
आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तानियों के सदर आरिफ अलवी साहब ने तो अपनी तरफ से एक कार्रवाई की, इनएक्शन आए, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर वाहिद ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके साथ ये मामला हुआ, तो उसके ऊपर भी तो सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक डिबेट और साथ में ये जो हतरसाल किया गया, उनकी तरफ से सेक्रेटरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया अपनी ज़िम्मेदारियों से। लेकिन उनके साथ साथ अब आप लोगों को बताता चले कि जो सेक्रेटरी साहब की तरफ से इनएक्शन हुआ मामला, सेक्रेटरी साहब ने तो सारा का सारा कट्टा खोल के रख दिया है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने असल इसके ऊपर जो कार्रवाई की है वो सेक्रेटरी साहब ने की है। क्योंकि अब सदर आरिफ अलवी साहब के पास तो एक पावर है, एक सिस्टम है पाकिस्तानियों, वो अगर हाथ तरसाल कर रहे हैं वो अपने सेक्रेटरी चेंज करने की पावर रखते हैं। लेकिन अब मामला कुछ इस समझ में इस वजह से नहीं आ रहा कि सेक्रेटरी साहब के पीछे आखिर कौन सी ऐसी पावर है, या सेक्रेटरी साहब के पास पीछे ऐसा कौन सा निज़ाम है कि वो सदर आरिफ अलवी साहब को इतना टफ टाइम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हक़ाइक़ आपके सामने हैं, आप अपनी गलती तस्लीम करें, हम लोगों का इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं की गई, हमारी ज़िम्मेदारियों के अंदर हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभा रहे थे। तो पाकिस्तानी आप लोग बताएं और सोचें कि वो क्या ऐसा पीछे ऐसा कौन सा मतलब मामला है जो बैकडोर हो रहा है, जिन चीज़ों का हम लोगों तक हम मीडिया में नशर नहीं किया जा रहा, और जिन चीज़ों के हक़ाइक़ हम लोगों को अभी तक नहीं बताए जा रहे कि सेक्रेटरी साहब इतनी पावर में और इतने कॉन्फिडेंस में हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें उनके पास होंगी जिस वजह से वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं। अब इसी मामले के ऊपर जनाब बाबर अवान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और माहिर कानूनदान भी हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने बताया कि सदर आरिफ अलवी साहब का ये जो मामला है, इसकी पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और सदर आरिफ अलवी साहब का जो ये मामला है, सदर आरिफ अलवी साहब कोई छोटी पोस्ट के हामिल नहीं है। सदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, सदर के अंदर सारे मामला होते हैं। और साथ में उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा, उन्होंने कहा IMF के जितने भी मनसूबे या IMF के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनकी जो अप्रूवल्स मिलती है, उनका जो सिस्टम होता है, वो सारा का सारा सदर साहब के नाम से ही रजिस्ट्रेशन उसकी की जाती है, सारी चीज़ें उन्हीं के नाम पर डेवलप की जाती हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर अधूस नोटिस लिया जाए। और सदर आरिफ अलवी साहब के जो इसके अंदर जो मसला है, जो सदर आरिफ अलवी साहब ने ये ट्वीट किया है, इसके ऊपर आज़ादाना कार्रवाई की जाए और जुर्मदार जो है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये कहना था जनाब बाबर अवान साहब का। अब इसी मामले के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने रिमार्क्स दिए हैं, क्योंकि इन दिनों में वो अपनी ज़िम्मेदारी अपनी नौकरी पूरी करके लंदन में जाके आराम फरमाया। जैसे आप लोगों को हमने अपने पहले किसी व्लॉग के अंदर शेयर किया था कि वो बहुत जल्द जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे और वो बहुत जल्द उसके बाद वो सबसे पहले लंदन में जाएंगे। लंदन में जाके हमेशा से आप लोगों को पता है कि जब नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो लंदन के अंदर इकट्ठी होती है, तो फिर पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं या पाकिस्तान के जितने भी चेंजिंग होने वाली होती है, ये पाकिस्तान के अंदर जितना भी उतार चढ़ाव आता है, वो लंदन में ही जा बैठ के सारी मीटिंगें उस चीज़ के ऊपर की जाती हैं। अब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि इन दिनों लंदन है, तो उनकी तरफ से भी इस मामले के ऊपर बात की गई है। और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब इतने बच्चे नहीं हैं, जिस भी कागज़ के ऊपर साइन किए जाते हैं वो कोई छोटी पोस्ट के ऊपर नहीं बैठे हुए। उनको चाहिए कि वो जितनी भी फाइल्स हैं उनको पहले चेकआउट करें, उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर दस्तखत करें। उन्होंने कहा ये मामला तय आज़ादाना इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और हक़ाइक़ जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने यहाँ रख दिए जाएंगे और सबको दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा इसके ऊपर। ये कहना था जनाब शहबाज शरीफ साहब का, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये बयान जारी किए गए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा सदर आरिफ अलवी को चाहिए कि इस तरह के जो हसास मामला होते हैं उनको इतना ईजीली हैंडल नहीं किया जाता, आप लोगों को चीज़ों को खुद आगे बढ़कर इन चीज़ों को इन सारे मामलों को देखना चाहिए। आप बिल्कुल इस तरह मत करें कि आप सोए हुए थे और सारे मामला पीछे से जो है वो डिस्क्लोज़ हो गए। तो ये सारी बातें की हैं शहबाज शरीफ साहब ने। अब साथ में इसी मौजू के ऊपर बहुत सारे सीनियर तज्ज़ियाकार की जानिब से भी इसके ऊपर डिबेट्स की जा रही हैं। अब कुछ लोग सदर आरिफ अलवी साहब के हक़ में बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग सदर आरिफ अलवी साहब के अपोनेंट बात कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर जो चीज़ें खुल कर आएंगी तो वो तो बाद में पता चलेगा। और आप लोगों को पाकिस्तान में ये भी बताते चलें कि इसी बिल की तरमीम के बाद आज इस्लामाबाद के अंदर एक पहली अदालत लगा दी गई है इसी मामले के ऊपर। और उस अदालत के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को आज पेश किया गया था और शाह महमूद कुरैशी साहब को 4 दिन की जिस्मानी रिमांड के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में खड़े होकर जो बातें की हैं उसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने हर किस्म के ट्रायल देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर इस तरह का मामला जो भी है या जो भी हिसाब है चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर
वो उनके ऊपर इस तरह का ट्रायल जो उनको FIA के हवाले करना जो है वो एक बिल्कुल नाजायज़ सी बात है। ऐसे मामलों के ऊपर बिल्कुल भी ऐसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो डेवलपमेंट के हिसाब से देखी जाएंगी, और सारा का सारा मामला जितना भी है वो सारा का सारा एक कानूनी तरीके के मुताबिक उन चीज़ों को देखा जाए, उन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाए। हम लोग हर वक्त जो है वो हाजिर हैं। अगर हम लोग इस तरह के किसी भी मामले में मुलवस हुआ तो बेशक आप हम लोगों को सज़ा दे सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम और बेबुनियाद जो है वो मतलब कानून के बेबुनियाद चीज़ों के ऊपर हम लोगों को आप लोग इस तरह पकड़ के जेलों के अंदर डाल दें, और बेबुनियाद कार्रवाइयाँ हम लोगों के लिए आप लोगों की जो है वो मतलब हम लोगों के ऊपर वो करते रहें। और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो आप लोगों को बता दिया है कि वो आज उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। अब ये सारी के सारे जो मामला हैं वो 4 दिन के बाद इसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स होगी वो निकल कर आएगी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब 4 दिन के बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी आप लोगों को ये लाजमी बता दूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब डट गए हैं अपने इस मामले के ऊपर। उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ के जा रहे हैं, या कोई ऐसा मामला उनके ऊपर उन्होंने नहीं आने दिया। उन्होंने हक़ और सच के साथ हमेशा दिया। उन्होंने कहा हम लोग हक़ और सच की जंग लड़ रहे हैं और हम ये जंग लड़ते रहेंगे, फिर इसमें चाहे हम लोगों की जानों का नजराना ही क्यों ना देना पड़े। ये कहना था शाह महमूद कुरैशी साहब का। बहुत अच्छा, लेकिन आप लोगों को साथ में ये भी बताते चले कि ये जो इस बिल के मुताबिक जो कानून बना, जिस कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर आज पहली अदालत लगा दी गई, उसमें वो अदालत के अंदर जितना भी केस का मामला सुना गया वो सारा इन कैमरा था। यानी कि उसके अंदर मीडियाज़ को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई कि वो आप लोग अंदर जाएँ और आप लोग जाके अंदर के हक़ाइक़ बताएँ। मीडिया को परमिशन नहीं दी गई। उसके साथ साथ आप लोगों को बताते चले कि उसके बाद अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जूनियर्स वकील का एक मतलब ग्रुप था, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जस्ट सीनियर्स वकील को ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई। जो शाह महमूद कुरैशी साहब का केस जिनके हैंड ओवर था, वही वकील जो सीनियर्स वकील हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वही अंदर गए और उनकी तरफ से ही जो सारा मामला है वो भी देखा गया। लेकिन चीज़ें अब ये एक पहले आप लोगों ने एक बिल पास करवा लिया, बात समझ में आती है। उसके बाद फिर आप लोगों ने चीज़ों को मतलब उसके ऊपर अदालत बन गई, उसके ऊपर सारा मामला चल गया, मतलब उसका आर्मी एक्ट के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो गई। उन इन बिलों के ऊपर जो कानून को अप्रूवल मिला, उस कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होना भी शुरू होगी। लेकिन अब इसको इन कैमरा करना ये समझ में नहीं आता दोस्तों। इसके ऊपर मतलब पीछे बैकडोर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगा। और दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान के हक़ में जो भी हो वो बेहतर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हक़ में जो भी करे वो बेहतर करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।